नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम है 10 to 12 मार्च, जिसके लिए अब टोटल 50 दिन बचे हैं। और अगर आप भी उन बच्चों में से हैं जिन्होंने अभी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है और डर रहे हैं कि क्या 50 दिन में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना पॉसिबल है, इतने कम टाइम में क्या आप पूरी तैयारी कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल 50 दिन में आप लोग नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। अब सवाल आता है कैसे? For that we have a success strategy to crack RRB exam। अब बात करते हैं इस स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक प्लेन पेपर लेना है और उसमें आपको लिखना है कि why do you want to clear this exam। अपना मोटिवेशन लिखना है और अगर हो सके तो अपना जो भी इमोशनल फैक्टर है एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप लोग वो लिखें और उसको अपना स्टडी टेबल पे या फिर आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, 50 दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले 20 दिन, दूसरे 20 दिन और आखिर के बचे हुए 10 दिन। पहले 20 दिन में आपको क्या करना है, 5 घंटे थ्योरी पढ़ना है और 5 घंटे एमसीक्यू करना है। अब थ्योरी में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, आपको मेन प्रायोरिटी वाले टॉपिक पढ़ने हैं जो कि 70% एग्जाम का पोर्शन कवर करते हैं। दैट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, साइकियाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ओबीजी एंड कम्युनिटी हेल्थ। टोटल 10 घंटे हो गए। इसके बाद आगे के 2 घंटे आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है। ये मैंने आपको बताया एक दिन के 12 घंटे का शेड्यूल, जिसमें से आपको 5 घंटा थ्योरी पढ़ना, 5 घंटा उसके एमसीक्यूज करने और 2 घंटा रिवीजन करनी है। अब बात करते हैं 21 से 40 दिन में आपको क्या करना है। इन 20 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। आप क्वेश्चंस कौन से करने हैं, आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन करने हैं और आपको कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करनी है। इन सब के क्वेश्चंस करने के अलावा आपको दिन में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने और ये 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको ऐसे अटेम्प्ट करने हैं जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आपको न्यू लर्निंग के और न्यू नॉलेज के बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। अगेन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट के बचे हुए 10 दिन में आपको क्या करना है। इनमें से 5 दिन आपको देने हैं नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स को, जिसमें आते हैं मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड। बिकॉज ये रैंक डिसाइडर है, ये आपकी रैंक को डिसाइड करेंगे। लास्ट के 5 दिन जो कि आपका सिलेक्शन डिसाइड करना है, आपको इसमें प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करनी है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यूज दोबारा रिवाइज करने हैं और एक दिन के 1000 to 1200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इन 5 दिनों में आपको क्या नहीं करना है, आपको कोई न्यू बुक उठा के नहीं पढ़नी है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, कोई नए नोट्स नहीं बनाने हैं जो कि इससे पहले के आपने 45 डेज में किया है, उसी पोर्शन से क्वेश्चंस करने हैं। ये था पूरे 50 दिन का शेड्यूल। अगर आप लोग इसी शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आई कैन अश्योर यू आपका सिलेक्शन पक्का है। अब लास्टली बात कर लेते हैं बुक्स की कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। बुक्स में यू कैन गो फॉर पीआर यादव, टारगेट हाई, मिशन परिचारिका और पीआर यादव की नॉन नर्सिंग वाली बुक। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी है, तो मैं बात कर रही हूँ ऐसी टेस्ट सीरीज की जिसमें कि रेलिवेंट, ऑथेंटिक, प्रोबेबल क्वेश्चंस भरे हुए हैं जो कि आपके श्योर सिलेक्शन की गारंटी लेती है। देर किस बात की है, जल्दी से वीएस नर्सिंग एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और इसके बाद अगर आपको वो टेस्ट अच्छे लगते हैं तो यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। सारी बात तो हो गई है, बट आपको पीवाईक्यूज नहीं मिल रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में पीवाईक्यूज लिखिए या फिर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर पीवाईक्यू कमेंट कर दीजिए। विल सेंड यू द पीवाईक्यूज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।